बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ़ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया और उसे बेहिसाब नेमतों से नवाजा। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ही यकीन रखते हैं। उनको पता है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, उनको हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख़ का यानी 21वें रोज़े के हवाले से एक ऐसा मौजज़ाती वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि आपने अगर ये वज़ीफ़ा कर लिया तो आपकी दिल की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। हर इंसान की कोई न कोई ख्वाहिशात होती हैं, कोई न कोई हाजात होती हैं और वो इस कोशिश में होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हाजात को सुन ले और उसकी जो भी ज़रूरियात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमा दें। प्यारे दोस्तों, ये वज़ीफ़ा आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसकी बड़ी अहमियत और बरकत है। अगर किसी भी मुसलमान बहन भाई ने सच्चे और पक्के ईमान के साथ ये वज़ीफ़ा कर लिया और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके दिल की बड़ी से बड़ी मुराद इसी रमज़ानुल मुबारक में पूरी हो जाएगी। यानी ईद से पहले पहले आप देखेंगे कि आपकी जो हाजात है उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे और उसके असबाब मिलना आपको शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए आपको कामयाब कर देगा और आपकी वो जायज़ हाजत पूरी फरमा देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, बहुत से मुसलमान बहन भाई वज़ीफ़ा देखते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है तो वो वज़ीफ़े को नहीं करते, क्योंकि बहुत से मुसलमान बहन भाई शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, बाकी इबादत को भी टाइम देते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उनकी अपनी भी बहुत सी मसरूफ़ियात होती हैं। तो ऐसे में पहले तो वो फ़र्ज़ इबादत को ही तरजीह देते हैं जो कि देनी ही चाहिए, लेकिन कुछ वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ऐसे में जो भी मुसलमान बहन भाई हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन वज़ाइफ़ को कर सकें। बहरहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बड़ा मुख्तसर सा वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वज़ीफ़े को बड़ी आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि इस वज़ीफ़े को करने के लिए आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एक छोटी सी सूरह मुबारका है जो कि माशाल्लाह से हर एक को ज़बानी याद होती है, और वो सूरह मुबारका क्या है? सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, ये वो कलमात हैं जिनका वज़ीफ़ा आज आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और यही कलमात आपने 4 दाने चने के 4 दाने ले लें और उस पर ये कलाम पढ़ लें और उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह से जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस दुआ को कबूल फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, वज़ीफ़े का तरीक़ेकार सुन लेते हैं। सूरह इखलास जो कि बड़ी ही मुख्तसर सूरह मुबारका है और माशाल्लाह से हर एक को ये ज़बानी याद होती है, और यही वो सूरह मुबारका है कि जिसके बारे में एक हदीस पाक आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई भी शख्स एक बार सूरह इखलास पढ़ ले
گویا کہ اس نے قرآن حکیم کے 1/3 کے حصے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ اور اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو گویا کہ اس نے ایک پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہی سورہ اخلاص اگر آپ رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس دنیا کا خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اسی نے ہی اس پوری دنیا کو، اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اکیلا اس پوری کائنات اور دنیا کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ نے رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ نے کر لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں 21 رمضان المبارک کو، ویسے تو یہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 21 رمضان المبارک میں کر رہے ہیں تو اس کی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، کیونکہ ایک تو یہ آخری عشرہ ہوگا اور آخری عشرے کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں آئی ہیں، کیونکہ اسی آخری عشرے میں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ تو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آپ یعنی 21 رمضان المبارک کو آپ 4 دانے چنے کے لے لیں اور ہر ایک دانے پر آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 بار بسم اللہ کے ساتھ۔ پہلا دانہ لیں گے، اس پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر دوسرا دانہ لیں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 3 بار سب پر آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یاد رہے، جب پہلا دانہ اٹھائیں گے اس پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پہلا دانہ اٹھا کر اس پر ساری پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر دوسرا، اسی طریقے سے چاروں دانوں پر پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ 4 دانے آپ نے چنے کے لے لیے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھا، ہر ایک دانے پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب چاروں دانوں پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب ان چنوں کو پانی میں بھگو کر صبح سحری میں اس کو کھا لیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری میں یہ چنے کے دانے کھا سکتے ہیں، آپ افطاری میں بھی یہ چنے کے دانے کھا سکتے ہیں۔ اور جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، اسے اللہ رب العزت کے ساتھ مانگیں اور رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں، اسے اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی جائز حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔